तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के ऐसे अचीवमेंट के बारे में जो कि शायद से कभी कोई यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर ने कभी नहीं किया होगा। जी गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ यूट्यूबर जिनका नाम है फीडियास। ही हैज ओवर 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड रिसेंटली इनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि वो अपने कंट्री के इलेक्शंस को जीत लिए एंड नाउ ही इज अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। लिटरली गाइस, ये मजाक नहीं है। वो अपने कंट्री सिप्रिस के इलेक्शंस में खड़े हुए थे एंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनको थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिला था विद 19.4%। और भाई ये चीज को वो खुद पब्लिकली एडमिट किए कि उनका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। आप खुद देख लीजिए वो क्या बोले। I am a stupid YouTuber and I just won the elections and got a seat here in the European Parliament. I ran by myself without any party and just by using the power of social media I was able to be the most voted person in my country. I don't know anything about politics or the European Parliament, but I want to take you along on a journey of learning. भाई साहब, यूट्यूबर्स कंटेंट के लिए क्या क्या नहीं कर लेते हैं यार। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्सन वर्सेस लव कटारिया के बारे में। तो लव कटारिया बिग बॉस के प्रीमियर के दौरान मैक्सन के बारे में कुछ बोल दिया एंड उस चीज पर वो अपना रिएक्शन दिए। जी हाँ गाइस, आप लोगों को याद होगा एल्विश वर्सेस मैक्सन का कंट्रोवर्सी बहुत ही बड़ा हो गया था ये। एंड शायद से आप लोगों को ये भी याद होगा जिस टाइम एल्विश मैक्सन को स्लैप किए थे वहां पर लव कटारिया भी थे। तो यही कंट्रोवर्सी को लेकर जब उनके ऊपर सवाल उठाया गया था कि आप नेगेटिवली लोग को इन्फ्लुएंस करते हो ये सब हरकतें करके, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने तो मारा नहीं सर, मैं तो भाई के साथ खड़ा था। मतलब सीन ये था कि 6 महीने हो गए थे, एक बंदा पोक करते रहेगा, अब आदमी के ऊपर 10 चीजें चलते रहते हैं, कितना सहेगा। तो फिर आगे से उनसे फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे जो इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे, कि एक मारे हैं तो उसको 2 और लगाओ। तो कटारिया बोले, नहीं सर, मैंने ये सिखाया कि गलती कभी हो जाए और तुम्हारी गलती सही में है तो माफी मांग लो। बट या मैक्सन कटारिया से थोड़ा सा डिसएग्री करते हुए ये ट्वीट किए कि मैंने कभी आगे से फर्स्ट पोक नहीं किया था, इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग बाय द फैंस, जो कि लेटर फाइट में टर्न हो गया था। प्रोबेबली कटारिया भाई फेल्ट नर्वस ऑन स्टेज क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था उनका ओटीटी डेब्यू था। बट या टॉकिंग अबाउट बिग बॉस ओटीटी 3, तो एक कंटेस्टेंट कुछ लोगों को काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग रही है। जहां कल इसका ग्रैंड प्रीमियर हो गया था एंड हम लोग को फर्स्ट लुक देखने को मिल गया ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड उनमें से एक है शिवानी कुमारी। अब उनका बिहेवियर एंड जिस तरीके से वो बात कर रही थी लोगों को काफी ज्यादा क्रिंज लग रहा था। जैसे कि लक्ष्य चौधरी उनके ऊपर ये ट्वीट किए, भाई ये कौन क्रिंज गंवार आ गई, फालतू की गंवारपंती, ना देसी बोला जा रहा है ना हिंदी, इससे ओवर एक्टिंग क्वीन, वाना भी देसी, गांव के नाम पे एम्बैरेस कर रही है। एंड फिर वो ये भी लिखे गरीब कार्ड। दूसरी तरफ मैक्सन भी उनके अगेंस्ट ये ट्वीट किए, लोग इसको दूसरी मनीषा रानी बोल रहे हैं, मनीषा के 1% बराबर भी नहीं है ये गंवार। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी वर्सेस अभिमन्यु के बारे में। तो ध्रुव राठी फिर से अभिमन्यु को अपना रिप्लाई दिए। जहां गाइस ईवीएम हैकिंग को लेकर अभिमन्यु अपने वीडियो में ध्रुव राठी को मेंशन किए थे, उनको पोक किए थे, जिसके बाद अब ध्रुव राठी उनको रिप्लाई देते हुए ये कहे, ये एक बड़ी चिंताजनक खबर थी, मैंने इसे ट्विटर पर शेयर किया। बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि ईवीएम की अनलॉकिंग के लिए कोई ओटीपी नहीं होता और ईवीएम से वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता। मिड डे अखबार को इसके लिए अब नोटिस इशू भी किया गया। जैसे ही मैंने ये देखा, इसे अपनी जिम्मेवारी समझते हुए करेक्शन कर दिया ट्वीट पर कुछ ही घंटों में। इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रेस रिलीज को भी शेयर किया। अब यहाँ कोई भी ईमानदार पत्रकार कहेगा कि चलो ओटीपी से ईवीएम अनलॉक करने वाली बात ना सही, लेकिन ये तो रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने भी कह दिया कि मंगेश पांडलिकर के पास इलेक्शन कमीशन के डेटा ऑपरेटर दिनेश गौरव का फोन था, इसलिए मंगेश के साथ साथ दिनेश गौरव को भी अक्यूज बनाया गया। वंदना ने यह भी बताया कि दिनेश गौरव के फोन पर एक ओटीपी आ सकता था इलेक्शन कमीशन की इनकोर एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, जो एक डेटा अपडेशन सॉफ्टवेयर है। पुलिस को शक है कि मंगेश पांडलिकर ने इस फोन को सुबह से लेकर शाम के 4:30 बजे तक इस्तेमाल किया। ईमानदार पत्रकार या यूट्यूबर इस पर कंसर्न दिखाएगा, सवाल उठाएगा, देश में 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आवाज उठाएगा। लेकिन मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदे यूट्यूबर्स और गोदे मीडिया के एंकर्स सवाल उठा रहे हैं मुझ पर कि मैंने न्यूज ही क्यों शेयर करी ये वाली। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तुम्हारे अंदर, या वो भी पीएम मोदी के चरणों में आपृत कर डाली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा के बारे में। तो क्या पूरव झा मिस्टर बीस्ट के ऊपर एक पैरोडी वीडियो लाने वाले हैं? वेल, कल वो अपने इंस्टाग्राम में ये फोटो अपलोड किए विद द कैप्शन, कौन सी फिल्म का पैरोडी बनाया जाए। अब बहुत सारे लोगों ने अपना सजेशंस दिया, बट वो अपना एक कमेंट डाले थे जिसको वो पिन कर दिए, अगर मूवी नहीं तो मिस्टर बीस्ट का कैरेक्टर कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ही इज प्लानिंग कि मिस्टर बीस्ट पैरोडी वो बनाए। एंड नॉट ओनली हिम, एक और यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट का पैरोडी बनाने वाले रिसेंटली कैरी मिनाटी भी ये टॉपिक रिवील किए थे कि वो भी इंटरेस्टेड है इसको लेकर। तो आपको क्या लगता है, अगर ये लोग दोनों बनाते हैं मिस्टर बीस्ट पैरोडी तो कौन बेटर बना सकता है? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टेक बर्नर के बारे में। तो टेक बर्नर एक काफी बड़ा चीज रिवील करके बताया। जहां गाइस वो अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट को रिवील कर दिए, विच इज ह्यूज। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले।
मैंने अपना पहला टेक प्रोडक्ट 6 साल पहले बनाया था। स्पीकर का नाम बीफायर था। उसका मैंने खुद बना के रिव्यू भी डाला था, आप लोगों को बताया था कि भाई सारी चीजें बढ़िया हैं, बस आवाज इतनी तगड़ी नहीं है। और उस टाइम पे ऐसा था भाई काफी सारी फॉरेन कंपनी थी जो मेरे से बेटर प्रोडक्ट बना पाती थी, और उस टाइम पैसे भी नहीं होते मेरे पास कि भाई एक अच्छा प्रोडक्ट मैं बिल्ड कर पाऊँ। स्पीकर भी ठीक था, बिक भी रहा था, लोगों का फीडबैक भी ओके था, थोड़े बहुत पैसे भी बन रहे थे, बट मेरे को संतुष्टि नहीं थी एक ऐसा प्रोडक्ट बना के जो डिसेंट हो। उस टाइम मैंने बहुत एक हार्ड चॉइस ली थी कि भाई बनाएंगे तो नंबर 1 बनाएंगे। उसके बाद मीर जो मेरे एक दोस्त है उसके साथ मैंने मिलकर एक स्किन ब्रांड बनाया, लेयर्स पे नेक्स्ट लेवल स्किन आपको बना के दिखाई। 2 साल हमने अच्छे से मेहनत करी और इस टाइम पे हम इंडिया का टॉप स्किन ब्रांड। हाँ भाई, इस ब्रांड को बनाने में संतुष्टि मिली, बट पुराने वाले को हम करेंगे साइड। 6 साल बाद हम अपना पहला टेक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक चीज के बारे में जिसको लेकर लोग अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे यार। यहाँ गाइस महीनों बीत गए बट अभी भी नवंबर 19 को कोई भी नहीं भूल पा रहा है यार, स्पेशली ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस। शिखर धवन अपने ट्विटर में ये फोटो पोस्ट किया था ऑफ अ बिलबोर्ड जहां पर ये लिखा हुआ था, वैशाली आई एम ओवर यू, जिसके कैप्शन में शिखर धवन बोले मेन कैन गेट ओवर एनीथिंग बट नॉट 19 नवंबर। एंड अगर आपको नहीं पता है 19 नवंबर को क्या हुआ था, इट वाज द वर्ल्ड कप फाइनल जो कि इंडिया हार गए थे। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सानिया मिर्जा एंड मोहम्मद शामी के बारे में। तो क्या सानिया मिर्जा एंड मोहम्मद शामी का शादी होने वाला है? वेल गाइस, ये दोनों ही डिवोर्सीज हैं एंड पता नहीं कैसे ये रूमर फैलने लगा कि ये लोग दोनों का शादी होने वाला है। वेल सानिया मिर्जा के फादर ये रूमर्स को फॉल्स बोलते हुए अपने इंटरव्यू के दौरान बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सानिया शामी से मिली तक नहीं है यार, एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन सोशल मीडिया इज रबिश। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे एक्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। जहां गाइस रिसेंट टाइम्स में बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक चीज को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, विच इज हाई अननेसेसरी कॉस्ट, जैसे कि वैनिटी वैन्स। इस चीज के बारे में बात करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले कि कुछ एक्टर्स अननेसेसरी डिमांड्स रखते हैं एंड उनको सब कुछ लैविश चाहिए। मैंने सुना है कुछ एक्टर्स 5 वैनिटी वैन्स डिमांड करते हैं, 1 फॉर जिमिंग, 1 फॉर कुकिंग, 1 फॉर ईटिंग, बेदिंग एंड प्रैक्टिसिंग। भाई दिस इज मैडनेस, ओनली अ मैड पर्सन वुड ट्रैवल विद 5 वैनिटी वैन्स। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कल्कि 2898 AD मूवी के बारे में। तो एक हॉलीवुड आर्टिस्ट ने कल्कि 2898 AD के ऊपर कॉपी के एलिगेशंस लगाए। जहां गाइस कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को साउथ कोरियन आर्टिस्ट का एक पोस्ट दिखाया था जहां पर वो ऐसे सिमिलर एलिगेशंस लगाए थे कि उनका इलस्ट्रेशन हैज बीन कॉपीड। बट अब एक और हॉलीवुड कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो कि स्टार ट्रेक मूवी में काम किए थे वो भी एलिगेशंस लगाए। उन्होंने अपने अकाउंट में एक ट्वीट डाला था एंड साइड बाय साइड फोटोज आप देख सकते हो। वो बोल रहे हैं कि उनका ये वाला आर्ट कॉपीड है इन कल्कि 2898 AD मूवी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा सिमिलर लग रहा है, बट काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि उतना भी सेम नहीं है यार, इसको हम लोग कॉपी नहीं बोल सकते। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अनुराग कश्यप वर्सेस अभय देओल के बारे में। तो अनुराग कश्यप अभय देओल को एक सैवेज रिप्लाई दिए। क्या गाइस बेसिकली ये लोग दोनों बहुत पहले एक मूवी में काम किए थे, देव डी, एंड उसके बाद अभय देओल अनुराग कश्यप के ऊपर कुछ ऐसे चीजें बोल दिया था कि वो बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है एंड वो उनको उतना पसंद नहीं है। अनुराग कश्यप अभय देओल को एक इंटरव्यू के दौरान रिप्लाई देते हुए कहे कि अगर मेरे को उन्हें टॉक्सिक बोलना है फाइन, इट्स हिज साइड ऑफ द स्टोरी, बट अगर तो मैं सच्चाई बोल दिया एंड सबको सच्चाई पता चल गया, वो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ एंड करण जौहर के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ करण जौहर को अपना एक सॉन्ग ऐसे ही फ्री में दे दिए थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस चीज के बारे में वो बात की है। बेसिकली कुछ टाइम पहले दिलजीत दोसांझ अपना सॉन्ग लवर फ्री में दे दिए थे करण जौहर को अपनी मूवी में यूज करने के लिए। तो इस चीज के बारे में जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर वो उनसे पैसा ले भी लेते तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता, अगर वो मेरे को पैसा दे देते मैं कितना ही अमीर हो जाता। उनके चलो मन में आया है कि ये अच्छी बात है, लेकिन उनको भी पैसे की कमी नहीं है और मुझे भी कोई ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप ले लो, यूज कर लो, कोई बात नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुकेश अंबानी स्कैम के बारे में। पहले एक पर्सन मुकेश अंबानी के फेक वीडियो को देखकर 7 लाख का स्कैम करवा लिए। बेसिकली ये पर्सन मुकेश अंबानी का एक डीप फेक वीडियो देखे थे जहां पर वो एंडोर्स कर रहे थे एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को, एंड ऑफ कोर्स इट वाज फेक। तो जैसे ही पैसा ट्रांसफर किया गया कुछ टाइम बाद प्रॉफिट भी दिखाने लगा उनको, बट ऑफ कोर्स वो उसको विड्रॉ नहीं कर पाए एंड इवेंचुअली वो 7 लाख रुपया डूब गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एम्प्लॉय के बारे में जो कि अपने कंपनी को सू कर दी पैसा पे करने के लिए फॉर डूइंग नो वर्क। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्रांस से ये वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर बेसिकली बताया जा रहा है कि बहुत पहले वो फ्रांस टेलीकॉम कंपनी को ज्वाइन की थी एंड वो अपना काम कर रही थी। उनको कुछ डिसेबिलिटीज थे जैसे कि शी वाज पैरालाइज्ड एंड उनको एपिलेप्सी भी था, तो उस हिसाब से उनको जॉब रोल मिला था। बट 9 इयर्स लेटर जब उनकी कंपनी को एक दूसरे कंपनी टेक ओवर कर लिए तब उनको दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया गया एंड वहां पर उनको काम नहीं मिलता
मिलता था बट उनको पैसा फुल मिल जाता था। बहुत सारे लोगों को ये चीज सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा बट उनको ये चीज अच्छा नहीं लगा। उनको लग रहा था कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है एंड इट वाज वेरी हार्ड टू बेयर फॉर हर एंड इसीलिए वो अपने कंपनी को सू कर दी। तो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शायन ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स। देन एजुकेशनल भैया ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन फैक्ट्स माइंड ने कंप्लीट कर चुके हैं 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन RSMP को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली DNM की मूवीज को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एक स्ट्रीमर के बारे में जो कि अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिए टू फोकस ऑन हिज गेम। जी हां गाइस, बेसिकली इनका नाम है डांटिस एंड ये लीग ऑफ लेजेंड्स गेम के काफी पॉपुलर स्ट्रीमर है। उन्होंने रिसेंटली रिवील करके बताया कि वो अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिए हैं जस्ट बिकॉज वो उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे और उनको अपने गेम पर फोकस डालना था। अपेरेंटली वो लोग डेट कर रहे थे फॉर ओवर 9 मंथ्स एंड उनकी गर्लफ्रेंड उनको काफी ज्यादा प्यार करती थी, इतना ज्यादा कि वो उनके नाम का टैटू भी कराई थी बट वो उनको एक गेम के लिए छोड़ दिए। एनीवेज चलिए अब हम लोग एक और स्ट्रीमर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एक थेफ्ट को लाइव कैप्चर की। जहां गाइस एक स्ट्रीमर के साथ लाइव ऑन कैमरा चोरी होने वाला था। आप खुद देख लीजिए व्हाट हैपेंड विद हर। Hold on, what are you doing? Phone, fuck. No, don't steal my wallet. What the bro? Oh my god. He was taking my wallet out from my bag. तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।